इस लेक्चर में हम किसी पदार्थ का उदाहरण लेकर उसमें उपस्थित बंधों की संरचना का अध्ययन करेंगे और हम देखते हैं कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसे पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जिसमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो। इसके अलावा एकल इलेक्ट्रॉन युग्मी पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एथीन है। एथीन असंतृप्त कार्बन यौगिक है जिसमें एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध होता है। एथीन की संरचना में दोनों कार्बन परमाणुओं के पास शुद्ध पी कक्षक उपस्थित होता है। जब दोनों कक्षकों की सममितियां समान प्रकार की होती हैं तो अतिव्यापन से बंधी अणु कक्षक बनते हैं, परंतु विपरीत सममिति वाले परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन से विपरीत बंधी अणु कक्षक बनते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित रूप से पाई बंधी अणु कक्षक में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जब इस कार्बनिक यौगिकों पर दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्र के विद्युत चुंबकीय विकिरण आपतित किए जाते हैं तो पाई बंधी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके पाई स्टार अबंधी विपरीत परमाणुीय कक्षक में चले जाते हैं और इस प्रकार के संक्रमण को पाई पाई स्टार संक्रमण कहते हैं और 165 नैनोमीटर पर अवशोषण ब्रेन प्राप्त होता है। इसका दूसरा उदाहरण है 1,3-ब्यूटाडाइन में अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम का अध्ययन करना। चूँकि 1,3-ब्यूटाडाइन में दो द्विबंध होते हैं जो कि एकांतर क्रम में होते हैं और प्रत्येक कार्बन जिन पर द्विबंध उपस्थित होता है sp2 संक्रमित होता है और उन कार्बनों पर जिन पर द्विबंध पाया जाता है एक सिग्मा और एक पाई बंध द्विबंध में उपस्थित रहते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइन में प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत होता है और उसमें बंधों के निर्माण के पश्चात प्रत्येक कार्बन के पास एक शुद्ध पी कक्षक उपस्थित रह जाता है और इस प्रकार ये चारों कार्बन पर उपस्थित पी कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके चार अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिसकी व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है। पहला, निम्न ऊर्जा वाले बंधी अणु कक्षक जिसे हम पाई 1 से प्रदर्शित करते हैं। जब चारों पी कक्षकों की सममिति समान होती है तो इनके अतिव्यापन से एक ऐसा अणु कक्षक बनता है जिसमें कोई नोडल तल उपस्थित नहीं होता। जैसा कि हमें चित्र से पता लग रहा है, चारों कार्बन परमाणु जिनके ऊपर उपस्थित पी कक्षक जिनकी सममितियां समान हैं आपस में अतिव्यापन करके एक अब्र बना लेते हैं। इसमें कोई भी नोडल तल उपस्थित नहीं रहता। इस अणु कक्षक की इन अणु कक्षकों को निम्न ऊर्जा वाला बंधी अणु कक्षक कहा जाता है और इसे पाई 1 से प्रदर्शित किया जाता है। इस अणु कक्षकों की ऊर्जा न्यूनतम होने के कारण इस प्रकार इनका स्थायित्व अधिकतम होता है। दूसरे प्रकार की संभावना उच्च ऊर्जा वाला बंधी अणु कक्षक जिसे हम पाई 2 कहते हैं। चूँकि 1,3-ब्यूटाडाइन में 4 कार्बन होते हैं जिसमें पहले कार्बन C1 और दूसरा कार्बन C2 कार्बन परमाणुओं के पी कक्षक C3 व C4 कार्बन परमाणुओं के अणु कक्षक की सममिति समान पाई जाती है, जबकि मध्य के 2 कार्बन C2 और C3 कार्बन पी कक्षकों की सममितियां भिन्न होती हैं। अतः इनके अतिव्यापन में एक सीधी रेखा अणु कक्षक का निर्माण नहीं होता है जिसमें C2 C3 कार्बन परमाणु के मध्य एक नोडल तल उपस्थित रहता है। अतः इस कक्षक की ऊर्जा अधिक हो जाती है। इस कारण से इसे उच्च ऊर्जा वाला बंधी अणु कक्षक कहा जाता है।
और इसे पाई 2 से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया जा देता है, इसमें 2 पाई बंद बनते हैं और मध्य में एक नोडल तल दिखाई देता है, और यही उच्च ऊर्जा वाला बंदी परमाणुीय कक्षक कहलाता है। तीसरे प्रकार का जो परमाणुीय कक्षक है, जिसे हम पाई 3 स्टार से प्रदर्शित करते हैं, निम्न ऊर्जा वाला विपरीत बंदी अणु कक्षक कहलाता है। जब C2 व C3 कार्बन परमाणुओं के पी कक्षक समान सममिति दर्शाते हैं और इनकी सममितियों समीवर्ती कार्बन परमाणुओं से भिन्न होती है, तो इनके अतिव्यापन से एक ऐसा अणु कक्षक बनता है जिसमें 2 नोडल तल उपस्थित रहते हैं। इसे निम्न ऊर्जा वाला विपरीत बंदी अणु कक्षक कहा जाता है और पाई 3 से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार इस चित्र में हम देखते हैं कि कार्बन 1 और कार्बन 4 जिनकी सममिति समान है, परंतु कार्बन 2 और कार्बन 3 की सममिति से भिन्न होती है। अतः कार्बन 2 और कार्बन 3 के सममिति एक पी कक्षक आपस में अतिव्यापन करके पाई बंद तो बना लेते हैं, परंतु कार्बन 1 और कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 4 के मध्य किसी भी प्रकार का पाई बंद का निर्माण नहीं होता है। अतः इसमें 2 संख्या में 2 नोडलीय तल पाए जाते हैं। चौथे प्रकार का परमाणुीय कक्षक, जिसे हम उच्च ऊर्जा वाला विपरीत बंदी अणु कक्षक कहते हैं, जिसे पाई 4 से प्रदर्शित करते हैं। जब चारों पी कक्षकों की सममितियाँ एक दूसरे से भिन्न होती है, तो इनमें अतिव्यापन से एक ऐसा अणु कक्षक प्राप्त होता है जिसमें 3 नोडल तल उपस्थित रहते हैं। अतः इस प्रकार के कक्षक की ऊर्जा सर्वाधिक हो जाती है और इसे उच्च ऊर्जा वाला विपरीत बंदी अणु कक्षक कहा जाता है। इसे पाई 4 स्टार से प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। कार्बन 1 का नोडल तल कार्बन 2 के मध्य उपस्थित है। कार्बन 2 और कार्बन 3 के मध्य भी एक प्रकार से नोडल तल उपस्थित है, और कार्बन 3 और कार्बन 4 के मध्य। इस प्रकार कुल 3 नोडल तल हैं और आपस में अतिव्यापन कम से कम होता है। अतः 1,3-ब्यूटाडाइन में 4 अणु कक्षकों का निर्माण होता है। इनमें से पाई 1 व पाई 2 बंदी अणु कक्षक होते हैं, जबकि पाई 3 स्टार, पाई 4 स्टार उच्च ऊर्जा के बंदी अणु कक्षक होते हैं, और चारों इलेक्ट्रॉन पाई 1 व पाई 2 बंदी अणु कक्षकों में भरे रहते हैं। अतः पाई 2 अणु कक्षक अधिकतम ऊर्जा वाला अणु कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इसे होमो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि पाई 3 स्टार न्यूनतम ऊर्जा वाला वह अणु कक्षक है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहता है। इसे ल्यूमो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण सदैव होमो से ल्यूमो में होता है। अतः 1,3-ब्यूटाडाइन में पाई 2 से पाई 3 संक्रमण के कारण 217 नैनोमीटर पर अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि पाई 3 और पाई 2 के मध्य ही इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। संयुग्मन के विस्तार के प्रभाव को भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी पदार्थ की संरचना में 2 या 2 से अधिक एकांतर क्रम में बंध उपस्थित हैं, तो इस प्रकार के संयुग्मी द्विबंधों की संख्या बढ़ने पर बनने वाले अणु कक्षकों की संख्या भी बढ़ जाती है, परंतु इनके मध्य का ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है, जो कि पी कक्षकों के अतिव्यापन से होता है। इस कारण उस परमाणु का स्थायित्व भी बढ़ जाता है। अतः होमो और ल्यूमो के मध्य का ऊर्जा अंतराल भी घट जाता है और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और लैम्डा मैक्सिमम का मान में वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक संयुग्मन के विस्तार के साथ
लैम्ब्डा मैक्सिमम में 80 नैनोमीटर की वृद्धि होती है। और इस प्रकार हम द्विबंध युक्त एक या एक से अधिक संयुग्मी परमाणुओं में अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा पदार्थ की संरचना का अध्ययन करते हैं।